दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा, आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार पंडित अजय भट्टाचार्य जी की झांकी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची तो हत्या कराने के लिए बदमाश की तलाश नहीं करूंगा, बल्कि खुद ठोक दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट जेल में हैं और भदोही जिला पंचायत चुनाव की राजनीति परवान चढ़ रही है। रविवार को जिस समय लखीमपुर खीरी के निघासन से 3 बार विधायक रहे निवेंद्र मिश्रा की हत्या की खबर आ रही थी, भदोही में भाजपा के एक सांसद खुद ठोक दूंगा वाली भाषा बोल रहे थे। भदोही के 3 बार व वर्तमान में बलिया से भाजपा सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह मस्त रविवार को भदोही में थे। इस दौरान मीडिया से भी वार्तालाप हुआ और बात छिड़ गई विजय मिश्रा की। दरअसल मध्य प्रदेश में मीडिया से बात करते हुए विधायक विजय मिश्र ने सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त समेत पूर्वांचल के कई लोगों पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जब पत्रकारों ने विजय मिश्रा के आरोपों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि हत्या कराने वाले मेरे विषय नहीं रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान पर ठेस पहुंची तो हत्या कराने के लिए किसी बदमाश की तलाश नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद ठोक दूंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद किसी की बपौती नहीं है। विधायक विजय मिश्रा पर बीते दिनों उनके एक रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में मध्य प्रदेश में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। मस्त का बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायत चुनाव कितना शांतिपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश के तथा हिंदुस्तान के देश प्रदेश के पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, मैं विजय मिश्रा विधायक ज्ञानपुर भदोही से 4 बार से विधायक हूँ। मेरा एकमात्र लड़का विशु मिश्रा है। उसे और पत्नी को मुझे फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। श्री विशु मिश्रा की पत्नी को 8 माह का गर्भ है, जो कभी कभी गिर पड़ रही है और बेहोशी की हालत में है, जिसकी देख रेख करना हम लोगों को दिक्कत है। गोपीगंज भदोही की पुलिस फर्जी मुकदमे में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है। अब आज फर्जी ढंग से, एक मनमाने ढंग से सीजीएम के यहाँ जाकर के स्वयं पुलिस बोल करके 164 का कलमबंद बयान कराया है। और जो पूर्वांचल के माफिया हैं, जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है, माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण ही, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूँ, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूँ। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बदल रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2 साल पहले तुषार कांति भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे और पिछले सप्ताह वापस तृणमूल में लौट गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राजनीतिक अंतःपुर में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि माना गया वे बाहरी थे, चले गए। मगर अब कई साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर भाजपा में शामिल रहे एक नेता ने भाजपा से दामन छुड़ाकर जब तृणमूल का दामन थामा, तब भाजपा में गहन चिंतन शुरू हो गया है। स्थानीय निकायों के चुनाव के साथ साथ अगले साल विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटी पार्टी को लग रहा है कि उसकी चमक फीकी पड़ रही है। 29 साल तक संघ में सक्रिय रहने के बाद 2009 में कृष्ण मित्रा भाजपा के जरिए सक्रिय राजनीति में आए थे। उनका आरोप है कि भाजपा अब बदल गई है और जन सरोकार से दूर होती जा रही है। तृणमूल में शामिल होने वाले कृष्ण भाजपा के प्रवक्ता और मीडिया सेल के प्रमुख रहे हैं।
मित्रा ने एक अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत में बताया कि इतने साल भाजपा में रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि ममता बनर्जी दिल्ली पर आश्रित रहने वाली नेता नहीं है और यही वजह है कि वे राज्य के मामलों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाती हैं। इतने सालों तक भाजपा से जुड़े रहने के बाद पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए मित्रा ने बताया कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए राजनीति में आने का फैसला लिया था, लेकिन अब भाजपा भी अन्य पार्टियों की तरह संवर्ग आधारित पार्टी बनती जा रही है, जिनसे बंगाल में पहले से ही काफ़ी परेशानी हो रही है। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक इंजीनियर बना चाय वाला। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम कवर्धा के कलेक्टर IAS अवनीश शरण ने एक रोचक फोटो साझा की है। इस फोटो में इंजीनियर चाय वाले पर उन्होंने लिखा, आज के समय में इतनी ईमानदारी कहाँ दिखती है। सब कुछ साफ साफ बता दिया इन्होंने। इंजीनियर चाय वाला विद जॉब सेटिस्फैक्शन एक कहानी है एक ऐसे इंजीनियर की जिसने कई बड़ी कंपनियों में जॉब की, लेकिन उसे न सुकून मिला न अच्छी चाय। उन्होंने दोनों की तलाश में एक चाय का स्टॉल ही खोल लिया। अपने स्टॉल पर इस युवक ने साफ साफ लिखा है, वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कई कंपनियों जैसे विप्रो, बिजनेस इंटेलिजेंस, ट्रस्ट सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूँ, जहाँ पैसे तो मिलते थे लेकिन सुकून नहीं। मैं हमेशा से ही बिजनेस करना चाहता था। हर रोज़ मेरे टेबल पर चाय आती थी, पर मुझे कभी बेहतरीन चाय नहीं मिली। मैं हमेशा से ही चाय का शौकीन रहा हूँ। मैं चाहता था कि लाजवाब चाय पीने को मिले, तो मैंने चाय से ही अपने बिजनेस की छोटी सी शुरुआत की और मैं बन गया इंजीनियर चाय वाला। इस लड़के के काम और हिम्मत को कई लोगों ने पसंद किया, खासकर वो जो खुद ऐसा कुछ करना चाहते थे। अवनीश शरण का नाम इस साल घोषित देश के 10 सर्वश्रेष्ठ IAS अधिकारियों में शामिल है। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रहते हुए अवनीश कुमार ने पहुंच विहीन बैगा आदिवासी गांव में बाइक एम्बुलेंस सेवा संगी एक्सप्रेस शुरू कराई है, जिससे 50 गांव के 4,868 लोगों को फायदा मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर नेगी पर नकेल कसी जा रही है। जी हां दोस्तों, अंततः अदालत की छड़ी पड़ते ही उत्तराखंड में द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विधायक पर बलात्कार और उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने और मामले को दबाने का आरोप लगा है। इससे पहले शनिवार को 5वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत ने विधायक पर दुष्कर्म और उसकी पत्नी रीता नेगी पर अनैतिक कार्य करते हुए मामले को दबाने के आरोप में तुरंत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज नहीं की थी, जिसके चलते अदालत में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को जल्द जांच शुरू करने के आदेश दिए। विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 376 यौन शोषण और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले महीने विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महिला विधायक से संबंध होने की बात करके उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। महिला ने अपनी बच्ची को भी विधायक की ही बेटी बताया था। मामले की जांच पहले नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस कर रही थी, मगर बाद में इसे CO सदर को दे दिया गया था। मगर महिला की शिकायत पर पुलिस टाल मटोल कर रही थी। इस मामले में राज्य महिला आयोग और बाल आयोग ने भी पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।